आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कहा, केंद्र सरकार गरीबों सहित देश के प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण के प्रयास कर रही है। प्रदेश में ड्रग माफिया के खिलाफ चलाया जाएगा अभियान, मुख्यमंत्री ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। देश में कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या घटकर 3.71% हुई। प्रदेश में भी 2,04,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में राज्य के 1,000 से ज्यादा गांवों का चयन और रतलाम, मंदसौर, उज्जैन और गुना सहित कई जिलों में बारिश, ठंडी हवाओं से गिरा पारा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि केंद्र सरकार गरीबों सहित देश के प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण के प्रयास कर रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण को महाकवि सुब्रमण्यम भारती का महत्वपूर्ण विचार बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब महिलाएं भी सशस्त्र सेनाओं में कमीशन्ड अधिकारी के तौर पर शामिल हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चेन्नई में वानविल संस्कृति केंद्र द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि 15 करोड़ महिलाओं को मुद्रा ऋण योजना दिया गया है और वे आर्थिक रूप से सबल बन रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद और तमिल भाषा अभिमान को अलग अलग रखते थे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन रातों रात हुआ बदलाव नहीं है, बल्कि वर्तमान स्थिति पिछले 100 वर्ष से पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभावों का नतीजा है। पेरिस समझौते के 5 साल पूरे होने के सिलसिले में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन हाल की घटनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि यह ऐतिहासिक घटनाक्रम का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने कहा कि इन गैसों के कुल उत्सर्जन में अमेरिका 25%, यूरोप 22% और चीन 13% गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जबकि भारत का हिस्सा सिर्फ 3% का है। श्री जावड़ेकर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते के 5 साल पूरा होने के अवसर पर विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए विशेष अभियान चलाकर उनकी जड़ों पर प्रहार किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि देश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आगामी 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक नशा विरोधी विशेष अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि इस संबंध में प्रदेश में सघन अभियान चलाकर नशीली वस्तुओं का कारोबार करने वालों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। आधिकारिक जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा प्रदेश के 15 जिलों की सूची भिजवाई गई है, जहां नशीली वस्तुओं का कारोबार अधिक पाया गया है। ये जिले हैं इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, भोपाल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रतलाम, ग्वालियर, सतना, सागर, दतिया और रीवा। इसके अलावा विदिशा, पिपरिया, आगरमालवा क्षेत्र में भी संवेदनशील है। इन सभी क्षेत्रों में अधिक मामले सामने आए हैं। तैराकी में विक्रम अवार्ड प्राप्त रामबरल पाल ने प्रधानमंत्री के कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। साथ ही उन्होंने कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की है। कोरोना को लेके मैं प्लेयरों से यही कहना चाहूँगा, अगर अपने गेम चालू करने हैं, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना होगा। जैसे मार्केट जाना होगा तो मास्क लगाना होगा और 2 गज की दूरी रखना होगा। डेली अपने साबुन से हाथ धोने होंगे। तो अपन को कोरोना को हराना है और अपने देश के साथ चलना है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर समाचारों में आपका स्वागत है। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या और घटकर 3.71% रह गई है। पिछले 24 घंटों में करीब 8,500 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं।
देश में कल तक 92,91,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,20,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं अब तक 2,04,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देवास से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 7 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंचे। उज्जैन में आज 19 संक्रमितों के स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई। वहीं 16 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जबलपुर में कोरोना से स्वस्थ होने वाले 30 व्यक्तियों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान 52 नए मरीज सामने आए हैं। छिंदवाड़ा जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 2,090 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। शहडोल में 3, होशंगाबाद और बैतूल में 15-15, अशोकनगर में 7 एवं श्योपुर में 2 नए मरीज मिले हैं। अनूपपुर से राहत की खबर मिली है, जहां कल प्राप्त 254 रिपोर्ट में से किसी भी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण नहीं पाया गया। प्रदेश में 50% से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले चयनित गांवों को समग्र रूप से विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में प्रदेश के 1033 गांव चिन्हित किए गए हैं। पूर्व में यह योजना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही थी। अब यह योजना अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही है। जनसंपर्क अधिकारी मुकेश मोदी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि चयनित गांवों में से 918 गांवों का विकास योजना प्लान तैयार कर लिया गया है। योजना में विशेष रूप से 10 कार्यक्षेत्र, जिनमें पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें, आवास, स्वच्छ ईंधन के साधन, आजीविका एवं कौशल विकास प्रमुख हैं। प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव आया है। भोपाल सहित राज्य के कई जिलों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश और ठंडी हवाओं से सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से यह बारिश हो रही है। शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में रिमझिम बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस बारिश को रबी फसलों के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है। आगरमालवा, राजगढ़, रतलाम और मंदसौर में भी दिन भर से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। उज्जैन और सीहोर जिलों में भी मावठे की बारिश से ठंड का असर बढ़ गया है। अशोकनगर और गुना में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। नीमच में सुबह लगभग 5 बजे से बूंदाबांदी शुरू हुई है, जो हल्की बारिश के बाद अभी भी जारी है। अलीराजपुर जिले में बीती रात से रिमझिम बारिश का दौर जारी है। यह बारिश फसलों के लिए काफी मुफीद मानी जा रही है। मौसम विभाग ने 1-2 दिन इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे कम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस राजगढ़ में दर्ज किया गया। फिट इंडिया अभियान फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज के माध्यम से इंदौर में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के मकसद से 13 दिसंबर को सुबह 7 बजे नेहरू स्टेडियम से साइक्लोथॉन का आयोजन किया जाएगा। जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी जोसेफ बक्सला ने बताया है कि साइक्लोथॉन लगभग 4 किलोमीटर की होगी। इस दौरान कोविड नियमों का पालन करना जरूरी होगा। राजधानी भोपाल के गौहर महल में कल स्पेशल हैंडलूम एक्सपो 2020 शुरू हो रहा है। 25 दिसंबर तक चलने वाले इस एक्सपो में देश के 10 राज्यों के बुनकरों द्वारा तैयार की गई हैंडलूम के उत्पाद खरीदी के लिए उपलब्ध रहेंगे। ग्रामोद्योग आयुक्त और हस्तशिल्प विकास निगम के प्रबंध संचालक राजू शर्मा ने आज बताया कि कोविड महामारी के चलते बुनकरों को आई समस्याओं के निराकरण के लिए इस स्पेशल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। टीकमगढ़ जिले में 27 से 29 दिसंबर तक राष्ट्रीय फाइलेरिया मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स ने अपनी प्रदेशव्यापी मांग को लेकर आज होशंगाबाद में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें स्कूल जल्द खोलने जाने की मांग की गई है। अशोकनगर कलेक्टर अभय वर्मा ने 15 दिसंबर तक हर हाल में पात्रता पर्ची वितरित किए जाने के निर्देश दिए हैं। फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत आगरमालवा के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में योग एवं सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कहा, केंद्र सरकार गरीबों सहित देश के प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण के प्रयास कर रही है। प्रदेश में ड्रग माफिया के खिलाफ चलाया जाएगा अभियान। मुख्यमंत्री ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। देश में कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या घटकर 3.71% हुई। प्रदेश में भी 2,04,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में राज्य के 1,000 से ज्यादा गांवों का चयन। और रतलाम, मंदसौर, उज्जैन और गुना सहित कई जिलों में बारिश, ठंडी हवाओं से गिरा पारा। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील,
हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।